आपका दृष्टि न्यूज़ में मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसे शख्स से जो कि ना तो नेता है ना अभिनेता, लेकिन फिर भी जनता उनके बीच साथ रहती है और उनके साथ बहुत खुश रहती है। ख़ास तौर से जो गरीब व्यक्ति है, उनके पास कोई भी फरियाद लेके आते हैं तो उनकी जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पुलिस के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहता है। आखिर क्यों पुलिस के साथ 36 का आंकड़ा रहता है, ये जानते हैं हम उन्हीं की ज़ुबानी। इशारा तो आप मेरा समझ गए होंगे कि किससे हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एडवोकेट संजीव वर्मा जी से। तो मौजूद है हमारे साथ संजीव वर्मा जी से संजीव वर्मा जी। नमस्कार संजीव जी। नमस्कार, धन्यवाद आपका, आप आए। संजीव वर्मा जी, ना तो आप कोई नेता हैं ना अभिनेता है, फिर भी जब भी आते हैं हम लोग या कोई भी आता है या पूरे रुड़की शहर की अगर जो हम बात करें तो आपके पास जनता दरबार निरंतर लगा ही रहता है। क्या ऐसे कारण हैं कि जो आप जनता के बीच में हमेशा रहते हैं? कारण कुछ नहीं, लोगों की आशा है कि मैं उनकी जो समस्या है उसे किसी भी तरीके से हल करवा दूंगा। आजकल लोग पीड़ित व्यक्ति की सुनते नहीं, अधिकारी लोग। मैं किसी न किसी तरीके से लड़ भिड़ के उनकी जो जायज़ समस्या है अधिकारियों को प्रेशर दे के किसी भी तरीके से वो समस्या को पूरी करवा देता हूँ। समस्या की अगर तो बात करें जाए तो समस्या के लिए और भी अधिवक्ता हैं, लेकिन आपको देखा जाता है कि आप ही सबसे ज़्यादा पुलिस के खिलाफ रहते हैं। जब भी प्रेस करते हैं सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं और पुलिस के खिलाफ करते हैं। क्या पुलिस से आपका तालमेल नहीं बन पाता? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरी दोस्ती है पुलिस वालों से। जो ईमानदार लोग हैं, 19-20 तो सब चलता है, ईमानदार तो कोई भी नहीं है, पर जिसमें इंसानियत है वो मेरे दोस्त हैं। और 2-4 आदमी मुश्किल से मेरे से जलते होंगे। फिर थोड़ा सा मेरा टकराव इसलिए हो जाता है कि उन्हें पता है संजीव मेरे पास गरीब व्यक्ति आता है, उस पर देने के लिए तो कुछ है नहीं पुलिस की, अब बिना पैसे के कुछ काम नहीं करते। तो मैं सिरदर्द हूँ उनका, लेकिन फिर भी काफ़ी काम होता है। चाहे कप्तान साहब से कराऊँ, चाहे सीओ साहब से कह के कराऊँ, किसी न किसी अधिकारी से उसकी समस्या रख के उन्हें साथ ले जाके समस्या बता के तो वो हो जाती है। तो लोगों को एक आशा है कि मेरे पास आएंगे तो ये करवा देगा उनकी समस्या। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं कि जिन समस्याओं की वजह से आपको ही आगे पहल करनी पड़ती? एक्चुअली में जो पैसे वाले हैं उनकी समस्या तो वैसे ही ख़त्म हो जा। कोई शिकायत उन्हें करनी तो वो अधिकारी से करेंगे, उनकी समाप्त हो जा। गरीब लोगों को सहारे की ज़रूरत है। अब नेता के पास जामे में तो नेताओं को फुर्सत नहीं है, वे तो पैसा कमाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कुछ अपने डायरेक्ट ना हो गए, बैक डोर में अपने गुर्गों से वे बिजनेस करा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं मोटे, जेल भी जा रहे हैं। अभी 2-3 आदमी जेल भी गए, किसी नेता का ही उसकी बैक में वो था, सारा घोटाला ही नेता के द्वारा करवाया हुआ था। लेकिन मुझे पता है वो मुलजिम नहीं बन पाने का, पैसे तो वही लगा रहा था। तो उन्हें तो फुर्सत अपने काम से नहीं है। अब गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। अब वो मेरी किस्मत है कि लोग ज़्यादातर वकील भी भेज दें, पुलिस वाले भी किसी की पीड़ित को मेरे पास भेज देते हैं। ऐसे भी हैं कि पुलिस वाले भी खुद कहते हैं तुम वर्मा जी के पास चले जाओ, वही तुम्हारी समस्या को हल करवा सकते हैं। जबकि मुझे काम भी पुलिस से ही है, लेकिन पुलिस वाला ही भेज देता है। तो एक आशा है, एक छवि बन गई। मैं भी अपना आपको खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे पास लोग हैं, उनकी समस्या के लिए मैं लड़ता हूँ। ख़त्म भी हो जाती हैं, कुछ अटक जाती है, सब्र मेरे में पूरा है। मैं आखिरी दम तक इंतज़ार करके लगा रहता हूँ कुछ ना कुछ करने में। समस्या हैं और पुलिस वाले दोस्त भी हैं। समस्या कहीं ना कहीं आपके द्वारा सोल्व भी हो जाती है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप करवाते हैं। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों की बात भी बताते हैं और अपनी भी बात बताने की कोशिश करते हैं। तो प्रेस का ही माध्यम क्यों? प्रेस का माध्यम इसलिए है कि प्रेस वालों को सुन के जो व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है वो थोड़ा
सही हो जाता है और अधिकारी लोग भी उससे जवाब तलब कर लेते हैं, जिससे कि मेरी समस्या हल हो जा। इसलिए बताऊँ, अब जो है ये रखी है समस्या। अब सब कहेंगे मेरा सचिन प्रधान से झगड़ा चल रहा, लेकिन वास्तविकता जो है वो मेरे से हाथ भी मिला हुआ है, नमस्ते भी हुआ है। झगड़ा कुछ नहीं है, झगड़ा है सिद्धांतों का। मैंने उसकी प्रधानी की एफआईआर करवाई, जिला पंचायत की एफआईआर कराई, वो हुई नहीं। मुझे गुस्सा आता रहा। उसकी सेटिंग थी पुलिस से, पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैंने फिर ढूंढना शुरू करा। 4 समस्या ऐसी निकल के आई, अगर जब वो जेल चला गया तो वो निकल नहीं पाने का। और धारा भी वो लगेगी 409, जैसे वो लगी थी ना कॉलेज वालों पे, एसआईटी ने लगाई थी, वो ही लगनी है। एक तो होगी आवास योजना, उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। एक तालाब खा गया, मकान बनवा दिए, बेलडा का जो तालाब है। एक जो है पेंशन योजना है। पेंशन 3 तरह की है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। उनकी तीनों की मैंने रजिस्ट्री कर दी। ये समस्याएं थोड़ा ना है, ये तो कहीं ना कहीं अगर तो देखा जाए तो जनहित में सरकार के द्वारा सुविधा देने की योजनाएं हैं। नहीं, एक्चुअली में शुरू में वो प्रधान बन के ही भ्रष्टाचारी कर रहा है। और बेलडा प्रकरण जो है कल 1 साल हुआ पूरा, वो उसी की देन था। कोतवाली थाना अब से पहले वो ही चलाता था, जो वो कहता था वही होता था। एक गरीब की पत्नी गायब है, पुलिस ने कह दिया नहर में डूब गई। नहर वाली से पूछा तो सूचना के अधिकार में उन्होंने दिया नहर में तो पानी ही नहीं था। 1 फुट पानी मुश्किल से उसने लिख रखा है, 1 या 1.5 फुट। अब पता नहीं भाई किस तरीके से कोई डूब के मर गया, लेकिन पुलिस ने एफआईआर लगा के ख़त्म कर दिया। किसकी पत्नी थी जो गायब हुई है और आज मिली है या नहीं मिली? अमरीश है, बेलडा का ही है, रोड ही है। तो मिली अभी वो? नहीं मिली, जो कोर्ट में मुकदमा चल रहा, लेकिन पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। 4 एफआईआर मैंने करा रखी, कुछ नहीं करा। तो पुलिस ने जो जब नहीं करा, तो मैं मीडिया के माध्यम से पुलिस को जागरूक करता हूँ कि सो मत काम करो। जब तनख्वाह मिल रही है तो पब्लिक की समस्याओं को सुनो, हल करो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो मर्जी है, जो पैसे देगा उसका काम होता है। चाहे तो ये निर्दोष को भी जेल भेज दें। अपना रवैया चल रहा है। मैं अधिकारियों से कह के भी थक जाऊं, लेकिन मर्जी करते हैं अपनी। कुछ काम हो जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं। मैं भी लगा रहता हूँ। संजीव जी, अभी अभी आपने परेशानी बताई पेंशन को लेकर, विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, तो उसमें समस्या कहाँ आ रही है? वो तो एक तरह से अगर जो सरकार योजना को लाभ ही तो दे रही है जनता को। एक्चुअली में इन सब में अधिकारी लोग भी सम्मिलित हैं, चाहे विकास भवन के हों चाहे कोई हों। आवास योजना में भी 3-4 अधिकारी हैं, सेक्रेटरी भी है। अगर जो घोटाला हुआ तो जेल तो सब जाएंगे। नहीं, घोटाला किस चीज़ का हुआ है? आवास योजना में तो घोटाला ये हुआ कि जिनके मकान है 3-3 मंजिल, 4-5 गाड़ी हैं, मोटरसाइकिल है, सब चीज़ है, उनको भी 1,30,000 रुपये आवास योजना में दे दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में। और मैंने चिन्हित करके सूचना के अधिकार में पूरा मंडल आवास योजना का है। ठीक ऐसे ही ये शिकायत मैंने प्रधानमंत्री से ले गए, पेंशन वाली, इंस्पेक्टर गगनैर को सिविल लाइन तक को कर रखी है। मेल भी कर दिया, रजिस्ट्री भी कर दी। अब मैंने इकट्ठी करके फिलहाल मेरे से पेंशन में क्या घोटाला आपको दिखा? 30 साल की महिला भी पेंशन, वृद्धा पेंशन ले रही। जो विकलांग नहीं है वो विकलांग पेंशन ले रहा है। सब जानते हैं, सब लोग यही हैं। रजिस्टर अपने आप आईडी से बना रहे हैं और बस वोट पाने के लिए उसने अपना एक वो बना रखा है। अभी जिला पंचायत जब से बनी, जब से देख लेना आप, कई गांव में जो है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, जो उस एरिया के कितनी महिलाओं की आईडी में एज बदल गई होगी। एक नहीं है, कम से कम ऐसी पाएंगी 100-150। बेलडा में तो है ही ऑलरेडी, आप जाके मिल लो। मेरे पे पूरी लिस्ट है, सूचना के अधिकार में मैंने ले रखी है। अब मैंने रजिस्ट्री भी कर दी है। पेंशन कोई योजना बनती है या और कोई भी योजना बनती है तो उसको धरातल पे उतारने से पहले पूरा निरीक्षण होता है, पूरी जांच होती है, तब जाके कहीं वो योजना का लाभ मिल पाता है जो व्यक्ति है। तो इसमें क्या विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं हुई थी? विभाग वाले तो सम्मिलित हैं, उन्होंने पैसे बंटते हैं आपस में। आवास योजना में कम से कम 2 या 3 अधिकारी सम्मिलित होंगे। जिस आदमी को पैसे की ज़रूरत नहीं थी, जो 10 मकान और बनवा दे, ऐसे ऐसे लोगों के मकान
आवास योजना में उन्हें दिए गए हैं, और वो 25 गज में बनना, उसमें बाथरूम भी होना चाहिए, किचन भी होना चाहिए, कमरा भी होना चाहिए। लेकिन आप देखो, जिसकी 3 मंजिल की बिल्डिंग है, आवास योजना में उसने एक दुकान सी बना ली, किसी पे शटर लगा, किसी ने लगा, जांच भी चल रही थी। अब मेरे पे है, सारे कागज़ मैंने भी इकट्ठे करे, अब हाई कोर्ट जा रहा, अपनी प्रोटेक्शन भी लेने जा रहा, क्योंकि मेरी फ़िलहाल 1-2 अधिकारी ऐसा है जो मेरे से काफ़ी जलता है, द्वेष रखता है। अब मैंने 8-10 रिपोर्ट कर रखी है, मेरे पे दबाव भी बनाते हैं ये लोग। कौन है वो अधिकारी जो आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं और जिनसे आपको खतरा है, जो आप प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं? मेरे जो काम रुकते हैं, फिलहाल एक अधिकारी ऐसा है जो बेलडा प्रकरण में भी था, उस समय से ही वो मेरे से जलन रखता है, क्योंकि मैंने जनता की आवाज़ उठाई। अभी भी वो हमारे ज़िले में ही है, उसकी वजह से मेरे काम थोड़ा सा पेंडिंग हो जा, जांच नहीं होती। प्रधान जी का वो दोस्त है, क्या है मुझे नहीं पता, या क्या उनका आपसी है, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। कौन है अधिकारी? अधिकारी कौन है? मेरे से नाम क्यों लेगा, सबको पता है, पूरे शहर को पता है। नाम क्या लेना, मैं हाई कोर्ट में जो हूँ 2-3 दिन में जा रहा हूँ, तैयार करवा ली मैंने अपनी प्रोटेक्शन, सारी FIR जितनी मैंने करवा रखी, सबको लेके अपना आप जवाब दे देंगे। मेरी जान को खतरा है, 3 आदमियों से है, एक अनीस गैंग है, एक बेलडा के प्रधान जी हैं, और एक अधिकारी है। सबके नाम लिख के ही डाल रहा मैं, कोई वो नहीं है विद प्रूफ डाल रहा, कोई ये भी नहीं है। मैंने मेरी जितनी भी FIR है वे सारी इकट्ठी कर लिए हैं, या आवास योजना, सब घोटाले जितने भी हैं, मेल मैंने कर रखे हैं, सबको रजिस्ट्री मैंने कर रखी है, सारी सबूत मेरे पास हैं। जा रहा हूँ, देखता हूँ कब तक नहीं कार्रवाई होने की। आवास योजना के कौन अधिकारी हैं जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया हुआ है? आवास योजना जो होती है वो ब्लॉक से सेक्रेटरी वगैरह इसमें शामिल होते हैं, इनके बिना कोई ऐसा काम नहीं हो सकता। उसमें मैंने सूचना के अधिकार में भी वीडियोग्राफी वगैरह मांगी है मकानों की, उसमें ओपन हो जाएगा क्या है। लेकिन समस्या तो यह है कि मैंने तो आवाज़ उठा दी, कार्रवाई करने वाला कार्रवाई नहीं कर रहा उसके खिलाफ, तो मेरे पे और कोई चारा नहीं बचा, तो हाई कोर्ट, इसलिए मुझे मजबूरी में जाना पड़ रहा है। और देखता हूँ, एक दिन तो एक बदमाश ही आके बैठ गया था मेरे पास, अनीस गैंग की तरफ से। चांदना है एक लड़का, रखता है वो आके कहने लगा फैसला करो वकील साहब। मैंने भी मजाक में कह दिया, अनीस के घर पे 1-1.5 करोड़ रुपए रखे थे, वो लोग मुझे कह रहे थे वकील साहब तुम ले लो। मैंने भी उससे कह दिया भाई 1.5 करोड़ रुपए रखे, मैं ला के देता मुझे जब बात करता। तो फिलहाल उसकी बेल हाई कोर्ट में है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन जब तक सांस है लड़ेंगे। आज मैं अकेला आवाज़ उठा रहा, कल को 10 उठाएंगे, चलता रहेगा ये तो। बात कर लेते हैं सिस्टम की। आप अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता के नाते से आप जो है जनता की आवाज़ उठाते रहते हो और उनके बीच में जाते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको कानून की पूरी जानकारी है। लेकिन फिर भी आप जैसे लोग भी बहुत सारे हैं जो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जो है रुकने का नाम नहीं लेना। सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो भ्रष्टाचार दिन पे प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? जैसे कि अभी आप ही ने बताया है कि पहले छात्रवृत्ति घोटाला था, फिर अभी आवास घोटाला आप बता रहे हैं, पेंशन घोटाला आप बता रहे हैं, तालाब घोटाला बता रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कौन हैं? भ्रष्टाचार को जिस आदमी के पास में उस पर कार्रवाई करने का अधिकार है, वे लोग कार्रवाई नहीं करते। कुछ पैसे लेके चुप हो जा, कुछ आपसी संबंध में हो रहे, उस जो मुलजिम है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती। बेलडा एक रोड है, उस पर 5 पेड़ काट लिए, मेरे पे रिपोर्ट है पेड़ काटने की, पुलिस की आख्या भी है, पटवारी की रिपोर्ट भी है, और पेड़ कटे हुए हैं सरकारी, लेकिन नहीं करा पुलिस ने कुछ काम, नहीं करना उन्होंने उसके खिलाफ। मेरे पे दोनों की रिपोर्ट भी है। अब मैं जो जा रहा हूँ हाई कोर्ट, उन्हीं सब चीज़ों को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि फ़िलहाल की कंडीशन ऐसी है कि 3-4 लोग जो हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, वे मेरे से द्वेष रख रहे, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ काफ़ी कुछ कर रखा है, किसी की रिपोर्ट लिखवा रखी, किसी को जेल भिजवा दिया हाई कोर्ट में। पुलिस प्रशासन एक तरह से देखा जाए तो स्वतंत्र है। जब भी कहीं कोई क्राइम होता है तो पुलिस जो है निष्पक्ष कार्रवाई करती है, चाहे वो फिर बड़ा अधिकारी हो या कोई बड़ा नेता हो। तो ऐसा सचिन प्रधान जो आप बार बार कह रहे हैं, सचिन प्रधान, ऐसी क्या पावर है कि जो पुलिस भी उनके दबाव में है? भाई किसी नेता का संरक्षण भी है, उसे पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च करता है। आप लोग तो जाते हो, थाने में भी जाते हो, अधिकारियों के पास भी जाते हो, आपको खुद पता है। लेकिन असलियत यह है कि पत्रकार महोदय जो हैं अपने, सबको पता है, पर वे उस चीज़ को कभी नहीं उठाते।
कि ये गलत हो रहा है। अगर जो अधिकारी लोगों से आप लोग भी कहोगे तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा समाज में, और समाज को न्याय मिल पाएगा। आप लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए भाई। तो आपके माध्यम से ही जैसे लोगों के माध्यम से ही आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि एक हमारा भी दायरा है आपकी बात को आगे पहुंचाने का। जैसे आप आज हमारे से बता रहे हैं, अगर जो कोई अधिकारी है वो हमें अपनी बात बताएगा तो समाज के आगे एक तरह से जो पत्रकार है या मीडिया है वो समाज का आईना है। तो हम तो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। तो अब उसमें कौन सही है या कौन गलत है वो तो शासन प्रशासन का निर्णय है। नहीं, अगर जो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही तो आप लोग भी तो सामाजिक आदमी हो, और वैसे भी मीडिया एक स्तंभ माना गया है। तो लोकतंत्र का स्तंभ हो आप लोग आवाज़ उठाओगे तो सुनी जाएगी, और सुनी जाएगी तो काम भी होगा। इसमें कोई वो वाली बात नहीं। अपनी जिम्मेदारी हम सब लोगों को समझनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उस पर प्रैक्टिकल करना चाहिए। शायद इसी वजह से आप मीडिया का सबसे ज़्यादा सहारा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं मीडिया का इसलिए सहारा लेता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ तो जो गलत है उनकी नींद उड़ जानी चाहिए, उन्हें पता लगना चाहिए। मैं किसी को दांव पे भी नहीं लगाता, अपने ऊपर लेके चलता हूँ, जिससे कि रात को गलती करी तो मैं ज़रूर सपने में दिखाई दूंगा उसे। इसलिए मैं मीडिया का सहारा लेता हूँ। बहरहाल सपने में तो दिखाई देंगे, लेकिन अगर जो आपकी किसी भी बात पे नहीं सुनवाई होती है और हाई कोर्ट से आपको प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती है तो फिर आपका क्या कदम रहेगा? फिर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, न्यायालय तो बना हुआ है, एक नहीं उससे ऊपर भी बना हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सुनाई नहीं होने की, हाई कोर्ट से ही होगी, रिलीफ मिलेगी, 101% मिलेगी। ऐसा नहीं होने का कि नहीं मिला, ठीक। लेकिन ये बाय द वे नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट पड़ा है। जब इतना मसाला लेके जाऊंगा तो कुछ तो होगा, और जिसने कार्रवाई नहीं करी उसे मजबूरी में करनी पड़ेगी। जवाब उसे देना, मुझे नहीं देना। जवाब वो देगा जो अपनी ड्यूटी का सही पालन नहीं कर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट संजीव वर्मा, जिन्होंने बताया है कि हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं जवाब तो देना पड़ेगा, और जवाब नहीं दिया तो सपने में तो मैं आऊँगा ही। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।